सावधान। णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो अच्छायाणं णमो लोये सर्वसागरं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते इसमें सदा प्रतिवंत बन इसमें सदा संतुष्ट रे इसमें ही हो तो त्रत उत्तम सौख्य हो जिससे मुझे। देखिए, थोड़ा उपयोग को एकाग्र करें, थोड़ी विषय को सूक्ष्मता से विचार करेंगे। सुबह का समय है और कुछ सूक्ष्म बात हो सकती है, शाम का समय रहता है, उपयोग स्थूल होता है, इसलिए अपन सामान्य चर्चा करते हैं। बहुत सारे लोगों ने यह प्रश्न किया कि स्वानुभव कैसे हो। देखो, मैंने पहले एक आपको घटना बताई थी, पुनः उसका स्मरण आता है। हम सब लोग बहुत कुछ करते हैं लेकिन पाते कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि पुरुषार्थ नहीं करता है जीव, सैनी जीव की तो बात दूर है, असैनी जीव भी जो प्रयास कर रहा है वो सुखी होने का ही कर रहा है। दौलत राम जी ने कहा है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवन। हर जीव प्रयत्न तो सुखी होने का ही कर रहा है, लेकिन सुख प्राप्त बिरलों को ही होता है। तो क्यों ऐसा होता है, एक दृष्टांत से अपन समझने का प्रयत्न करते हैं। मुझे वह प्रिय लगता है, इसलिए मैं बार बार उसको दोहराता हूँ। एक बार जंगल में जानवरों की मीटिंग हुई कि हर बार जंगल का जो राजा बनता है वह शेर ही बनता है, इस बार हम कुछ बदलाव चाहते हैं। तो उनने सबने विचार किया, मीटिंग हुई, चुनाव हुई है, और चुनाव में बंदर को राजा बना दिया गया। बंदर राजा बन गया। एक बार एक हिरणी के छोटे से शिशु को एक शेर ने पकड़ लिया और शेर पकड़ के उसको खाने को तत्पर था। उतने में हिरणी जो उसकी माँ थी वह बंदर राजा के पास गई कि मेरे बच्चे की जान बचाइए। बंदर तत्काल उसके साथ आया और शेर को देख के वह डर गया और दूर जो पेड़ लगे हुए थे उन पे वह एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, यहाँ से वहाँ उछल कूद करता रहा। लगभग आधा घंटे यह उछल कूद चली। उतने में शेर ने हिरणी के बच्चे को खा लिया। हिरणी को बहुत नाराज़गी हुई कि बंदर भैया तुमने कुछ भी नहीं किया, आपकी आंखों के सामने मेरे बच्चे को शेर ने खा लिया और आपने कुछ भी नहीं किया। बंदर ने कहा कि बहन इल्ज़ाम नहीं लगाओ झूठा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं आधे घंटे से इतनी मेहनत कर रहा हूँ। हरचंद जी भाई साहब, मेहनत नहीं कर रहा वो, कितनी मेहनत की उसने, पूरे टाइम आधे घंटे पूरे वृक्षों पे कूद उछल कूद करता रहा, मेहनत तो बहुत की है। कह ले बंदर भैया तुम्हारी ऐसी उछल कूद वाली मेहनत से कुछ होने वाला नहीं। जहाँ पुरुषार्थ करना था वहाँ तो तुमने पुरुषार्थ किया नहीं, और दूर बैठे उछल कूद से मेरा बच्चा तो नहीं बचा, और तुम उछल कूद करते रहो तो करते रहो। देखो, धर्म तो बहुत सीधा सच्चा सरल सुलभ है, लेकिन हमें वास्तविक धर्म की खबर न होने से हमारे जो भी क्रियाएं हैं वह बंदर की उछल कूद से ज़्यादा सिद्ध नहीं होती। उसका प्रमाण यह है कि अनादि काल से
हमने सुख की ही खोज की है नाना पर्यायों में जाके, उसके बाद भी हमें सुख मिला कि नहीं मिला? अपन ही गाते हैं कि मुझको न मिला सुख क्षण भर भी कंचन कामिनी प्रासद। थोड़ा सा अपन शांति से विचार करते हैं। प्रातः काल का समय है, कुछ गहरी चर्चा हो। त्यागी जी करते हैं, वो तो हम यहाँ भूमिका के लिए इसलिए बैठे कि लोग इकट्ठे तो हो जाएं। शाम को भी इसलिए बैठते कि लोग इकट्ठे हो जाएं फिर आपसे मिले, लेकिन थोड़ी अपन भूमिका बनाते हैं, समय सार की भूमिका। स्वानुभव, लोगों का प्रश्न है कि स्वानुभव कैसे करें, आत्मा का अनुभव कैसे करें, क्योंकि हर प्राणी दुखी है। अपन दुखी हैं कि सुखी हैं? दुखी हैं कि सुखी हैं? दुखी है। तो सुखी होना कि नहीं होना? होना है। यहाँ पे एक स्वानुभव नाम की पुस्तक मुझे मिली। यद्यपि इसमें लेखक का नाम तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक इसकी शैली को देख के पंडित बाबूलाल जी दिल्ली के द्वारा लिखित यह पुस्तक समझ में आती है, और बहुत ही मार्मिक विषय इसमें लिए गए हैं स्वानुभव संबंधी। तो अपन यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। स्वानुभव, स्वा धन अनुभव, दो शब्दों से बना है। स्व माने अपना स्वशुद्धात्मा, और अनुभव माने उस स्वशुद्धात्मा की अनुभूति। काम कोई कठिन नहीं है, काम सहज और सुलभ है। अनभ्यास के कारण कठिन लगता है। नट को अभ्यास हो जाता है तो एक पतली सी रस्सी पे वह चलना सीख जाता है, और अनभ्यासी लोग समतल भूमि पे भी नहीं चल पाते और गिर जाते हैं। बात तो अभ्यास की। स्वानुभव की कला जैसे एक बार आ जाती है, जैसे अंतर का एक बार मार्ग मिल जाता है डूबने का, उसके लिए खेल हो जाता है। इसको बंद कर दो बाहर के बजाय। उसके लिए खेल हो जाता है। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। आत्मा राम की शरण एक बार जो प्राप्त करता है, जैसे गर्मी में तपता हुआ कोई मनुष्य को एक तरुवर की छाया मिलती तो शीतलता मिलती है, ऐसी कसायों की गर्मी में जलता हुआ संसार, और जिसको अंदर में अपने चैतन्य सरोवर चेतन रूपी वृक्ष की छाया मिलती है, उसके जीवन में शांति शांति और शांति छा जाती है। सब आकुलता एक क्षण में नष्ट हो जाती है। जब व्यक्ति लोक में थक जाता है तो अपनी घर की ओर दौड़ता है। अब कहाँ चलो अपन? चलो घर चले। लेकिन हमें नहीं आती है याद कि हम थक गए हैं संसार में भटकते भटकते, अब तो घर चले। लगता कि नहीं लगता घर चलने का, कि इसी उधेड़ बुन में लगे रहना अपन को? एक बार देख लो रास्ता, फिर तो खेल है। उपयोग बाहर से थकेगा तो अंदर में डूबेगा, और कोई सहारा ही नहीं है उसको। जिसके लक्ष्यगत करने से जन्म मरण मिट जाए, ऐसी यह अलौकिक बात है। जिसको लक्ष्य करने से, जो जन्म मरण का चक्र है हमारा, भव भ्रमण है, एक क्षण में मिट जाता है। एक क्षण में माने अंदर में जहाँ देखा वहाँ तो भव है ही नहीं। भव से रहित भगवान अंतर माही दिखाया, भगवान होने का सहज विश्वास जगाया। अंदर में देखो तो भाव है ही नहीं। अंदर में मनुष्य त्रियंच देव और नार की भाव नहीं है, 4 गति 84 लाख योनियां नहीं है, जिसमें कर्मों का बंधन है ही नहीं, कर्मों की परछाई भी जिस पे नहीं पड़ती है, मोह राग द्वेष उसमें प्रवेश ही नहीं करते।
दुख का जिसमें प्रवेश ही नहीं है, नो एंट्री, एंट्री ही नहीं है उसमें। अगर उसमें प्रवेश हो जाए दुख का, विकृतियों का, तो फिर स्वभाव कैसे ठहरे? स्वभाव ही विकृत हो जाए तो किसके आश्रय से पर्याय में शुद्धता प्रकट होए? कपड़े ही मेला हो जाए स्वभाव से, तो फिर हम सब साबुन लगा के साफ करने का विचार ही क्यों करेंगे? क्योंकि कपड़े ही खराब हो गए, वो आत्मा ही अशुद्ध हो तो फिर उसकी शुद्ध होने की कोई प्रक्रिया ही नहीं है ना। स्वभाव से तो शुद्ध है, पर्याय में पर लक्ष्य से विकृति है क्षणिक, और वो भी एक एक समय में कर रहे हैं विकृति पर लक्ष्य करके। जिस समय अंदर में डूब जाए ना, पर्याय की विकृति भी समाप्त हो जाती है क्रमशः। जिसके लक्ष्यगत करने से जन्म मरण मिट जाए, ऐसी यह अलौकिक बात है। यह स्वानुभव कला ही संसार समुद्र से तिरने की कला है। हमारे पास थोड़ा समय रहता कि नहीं रहता? जे हमारी पूजा का समय, जे हमारा स्वाध्याय का समय, जे हमारा फलें का समय, जे हमारा फला का समय, अपने लिए कुछ समय है कि नहीं है? भगवान को सुना दिया, भगवान जो कह रहे थे उसको सुना कि नहीं सुना? पूजा पूरी कब होगी? जबकि पूजा करते करते हम अंदर में डूब जाएं। भक्ति कब पूरी होगी? जब वह भक्ति हमें स्वानुभव तक ले आए। गुरु उपासना कब पूरी होगी? जब गुरु जिसकी उपासना कर रहे हैं उसकी उपास्य की उपासना हम करने लगे। स्वाध्याय कब पूरा होगा? जब जिसके लिए स्वाध्याय कर रहे हैं उस स्वा को जान के उसमें स्थिर हो जाएं। दान कब पूरा होगा? जब अपने को शुद्धोपयोग का दान हम दें। संयम कब होगा? कि जब हम अपने में सिमट जाएं। व्यवहार आवश्यकों का निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्यवहार आवश्यक, परमार्थ आवश्यक के लिए है, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी। नहीं तो हम बाहर पत्तों को सींचते रहेंगे और जड़ सूखती जाएगी जीवन की। और हमारा हो भी ऐसा ही रहा जीवन में। आप सही बताएं ईमानदारी से, हृदय पे हाथ रख के, हमने अभी तक जो प्रयत्न किया सुखी होने का, उससे सुख मिला कि नहीं मिला? कहीं ना कहीं भूल तो है, थोड़ी नहीं बहुत बड़ी भूल है, पूरी विपरीतता चल रही है। अन्य सब पढ़ाई चाहे आती हो चाहे ना आती हो, इस स्वानुभव कला को नहीं जानने वाला अन्य अनेक कलाएं जानता हो तो भी संसार समुद्र से तिर नहीं सकता। चेतन भैया, अन्य बहुत पढ़ाई आती हो या ना आती हो, लेकिन एक पढ़ाई आती हो, अनेक कलाएं हैं, अनेक विद्याएं हैं, लेकिन स्वानुभव की कला ही उनमें श्रेष्ठ है। एक स्वानुभव की विद्या ही सीखने लायक है। आज हम बच्चों को देखते हैं, जो युवा हैं हमारे यहाँ, तो वास्तव में बहुत अच्छे हैं, बाहर तो ढूंढे नहीं मिलते। इतने नए नए बच्चे बैठते हैं स्वाध्याय में और रुचि से बैठते हैं। शाम को 7 बजे आते हैं और 9:30 पौने 10 बजे तक यहाँ बैठे रहते हैं। ये एक पंचम काल का आश्चर्य है। आज यहाँ भी आप बैठ गए हैं, उसके बाद त्यागी साहब का स्वाध्याय के बाद आप लोग जाएंगे। लेकिन बेटा, इतने मात्र से काम नहीं चलेगा, इससे कुछ आगे भी बढ़ना होगा। इस आयोजन का कुछ प्रयोजन है और वह है स्वानुभव। उस स्वानुभव तक हम पहुँचे। मोक्ष के लिए उसकी एक भी कला काम नहीं आती। कौन सी कला? बाहर की लौकिक कलाएं मोक्ष के लिए एक भी काम आने वाली नहीं है, पता, बल्कि हमें भ्रमाती हैं। वो तो हमें लगता है कि हमें कुछ आने लगा है, लेकिन जब ये लगे कि अभी कुछ भी नहीं सीखा हमने, जब तक यह कला नहीं सीखी तब तक हमारे जीवन में कोई शांति आने वाली। और स्वानुभव की एक कला को जानने वाला अन्य कलाएं कदाचित ना भी जानता हो तो भी अनुभव के बल से वह संसार को तिर जाएगा। शिवभूति मुनिराज को अन्य कलाएं नहीं आती थी, ना तो उनके पास प्रवचन करने की कला थी, ना बहुत क्षयोपशम ज्ञान की कला थी,
लेकिन सुबुद्धि मुनिराज को एक कला आती थी कि दाल अलग है और छिलका अलग है, ऐसा ही एक कर्म नो कर्म अलग है और एक शुद्धात्मा अलग है। पहले भी चर्चा की, चेतन शास्त्री में कितने ग्रंथ पढ़ाए जाते? लगभग 60, छोटी बड़ी पुस्तकें मिला के, है ना, क्योंकि ज्ञानोदय में मैंने पढ़ाया है। 60 पुस्तकें छोटी बड़ी मिला के सब 60 होती। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अवधि ज्ञान अगर हमें करना है तो कितनी पुस्तकें पढ़ना पड़ेगी बेटा? क्या सिलेबस है? हाँ, स्वयं के माध्यम से होगा तो शास्त्री दूसरे के माध्यम से होगी। वो तो एक कल त्यागी जी ने सिद्ध किया था, पुस्तकों के माध्यम से है तो ज्ञानी की महिमा। आपसे एक दिन चर्चा हो रही थी ना, आपने बहुत अच्छी बात लगी, वो हमें अभी भी बहुत याद रहती बार बार, कि हम गूगल पे सर्च कर लेंगे, हम यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे। आजकल तो गूगल गुरु बन गया है, यूट्यूब गुरु बन गया है। लेकिन एक बात बताओ, चाचा ने कहा इसमें भी तो ज्ञानियों ने ही डाला है, कोई अपने ऐसा तो नहीं यूट्यूब उसमें निकल गया। किसी ज्ञानी ने उसमें जब उसमें भरा है तब वो उसमें से निकल रहा है। तो वो ज्ञान की महिमा है, ज्ञानी की महिमा है कि यूट्यूब और गूगल की महिमा है? हमें ज्ञान की और ज्ञानियों की महिमा आना चाहिए। हम तो अभी सर्च कर लेंगे, हमें क्या करना पंडित जी से पूछ के, अरे किसी ना किसी विद्वान ने ज्ञानी ने उसमें डाले हैं तो उसकी महिमा आना चाहिए। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारार श्री, हम इस जिनवाणी को सर्वज्ञ देव से जोड़ते हैं तो बस गूगल और यूट्यूब को भी ज्ञान से, ज्ञान की महिमा और ज्ञानियों से क्यों नहीं जोड़ें? उसकी महिमा आदि, अरे गजब हो गया। जो भी पूछना है, महत्वपूर्ण बात है, बड़े लोगों के अनुभव के लाभ लेना चाहिए। हमें इसका बहुत सौभाग्य मिला, जगह जगह जाते हैं तो बड़े लोगों से बहुत सीखने को मिलता है। और हम जो भी चर्चा करते हैं उन लोगों से सीखा है वही आप लोगों से चर्चा कर लेते हैं, हमारा क्या है इसमें? वो तो सब उधारी का माल है। ज्ञान की महिमा आना चाहिए। अवधि ज्ञान का कोर्स क्या? अंतर्मुखी अभ्यास से अवधि ज्ञान प्रकट होता है। मनः पर्यय ज्ञान का कोर्स क्या? अंतर्मुखी अभ्यास से मनः पर्यय ज्ञान प्रकट होता है। और केवल ज्ञान का कोर्स क्या? अंतर्मुखी, अंतर्मुख हो जाए जो उसको केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, पूर्ण अंतर्मुख। सब भाव विशुद्धि से प्रकट होने वाले हैं भैया, हमें उसके लिए समय नहीं है। पता, बाहर में ज़्यादा पढ़ने सुनने से देखने से उपयोग स्थूल होता है, सूक्ष्म नहीं होता। जितने लोग यूट्यूब इस पे माध्यम से सर्च कर करके खोजते रहते ना, तुम्हारी बुद्धि तो क्षीण हो गई। 2 दूनी 4 उस पर बोलेंगे गूगल पे, 2 दूनी कितने होते? वो बताएगा 4, तब बताएंगे 4। अब तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई? किराए की बुद्धि चाहिए तुम्हें हर चीज़ के लिए। आप बताओ भाई साहब, जीवन में इसलिए तो हम फेल हो रहे हैं, इतनी पराधीनता हमारी हो गई है कि स्वाधीनता कुछ भी नहीं रही। उपयोग को एकाग्र करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ समय बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्मुख शांत बैठने का अभ्यास करो। आपका ज्ञान ऐसा होगा, ऐसा प्रकट होगा। स्वामी विवेकानंद के जीवन का आता है कि एक बार जो पुस्तक देख लेते थे वो रट जाती थी उन्हें। जैसे सब शांति से बैठ के जो एकाग्रता से सुनता पढ़ता है उसकी बात समझ में आती है। यहाँ तो स्वानुभव की बात है। अन्य कलाएं जानता हो ना जानता हो, लेकिन एक स्वानुभव के बल से वह संसार सागर से तिर जाएगा और मोक्ष को साधेगा। स्वानुभव के बल से उसे केवल ज्ञान की ऐसी महाविद्या खिलेगी कि इसमें जगत की सभी विद्याओं का ज्ञान समझ जाएगा। एक विद्या सीख लो। कितनी गजब बात है, कैसी अपनी बात है। हमें तो आनंद आता है। त्यागी जी का सानिध्य मिला है ऐसा लगता है कि सब मिल गया। क्या करना अपन को इस कलिकाल में वास्तव में कोई ज्ञानी मिल जाए। श्रीमद जी ने कहा कि तू तो एक ज्ञानी को खोज ले, बस तेरा काम हो गया। और समर्पित हो जा तू उसके प्रति, वो जैसा कहें वैसा कर, बाकी उसकी जिम्मेदारी है। बहुत सरल है आत्मानुभव। गारंटी लेते हैं ज्ञानी जन कि मैं तुम्हें आत्मानुभव करवा दूंगा। क्या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है? नहीं, वो कहते हैं कि अगर इस विधि को अपनाओगे तो अवश्य होगा। तुम विधि अपनाती नहीं। किसने कहा? आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कहा, भैया जगवासी तो दास होए के जगत सो एक 6 महीना उपदेश मेरो मान ले। तुम लोग ऐसी पढ़ाई में लगते हो कूड़ा करकट की,
पुद्गल की खोज की पढ़ाई में लगे रहते हो, 6 महीने एक बार लग तो जाओ धुन लगा के। जिंदगी खराब करते रहते ये बच्चे बेचारे। पंडित जी आप पढ़ाई का निषेध करते रहते, करें कि ना करें? तुम तो कर ही रहे, हमारे मना करवे पे भी कर रहे हैं। हम उसका पोषण क्या वो करें? हम तो उसका पोषण करेंगे। भोग बंधन की कथा सिखाने की जरूरत है कि यहाँ बैठ के 4 वक्त मत का पढ़ रहे थे कल हम। वो कह रहे थे हम तो सब लोग क्रिया कांड में लगे हैं इसमें, तो हम तो आदमी को स्वतंत्र छोड़ना चाहते हैं। भोगो कह भोगो की सिखाने की जरूरत क्या है, वे तो सीखे ही है। तुम कैसे सिखा के कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं? पढ़ाइयों की तो पढ़ाई में तो लगे ही हैं, जिंदगी खपाई रहे। थोड़ा सा समय निकाल के 6 महीने का समय निकालो। जिसको लगता है झूठी झूठी बातें हो तो अपने घर पे रखो, और सच में लगता है कि अनुभव करना है तो 1-6 महीना देना पड़ेगा। दुनिया के लिए मरना पड़ेगा। जगत के काम हमारे बिना कोई रुकने वाले नहीं है, ना हमारी कोई जिम्मेदारी है। एक सबसे बड़ा कार्य है स्वानुभव, वो हमारा सबसे पहला कर्तव्य। क्या इस सबको लेने किसी को भेज देना है ना? आहा भैया जगवासी तो दास भय के जगत सो, 1-6 महीना उपदेश मेरो मान ले। अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, और संकल्प विकल्प के विकार तज, बैठ के एकांत मन एक ठोर आन रे। तू ही सरोवर है, ताको तू ही है कमल, उसका कमल भी तू है। ताको तू ही मधुकर है, सुवास पहचान ले। कोई अलग अलग नहीं है, तू ही सरोवर है, तू ही कमल है, और तू ही बोला। एक बार बस क्या करो, उस सुवास को, उसकी सुगंध को पहचान लो। प्राप्ति न होए है कछु, ऐसो तू विचारत है, सही होए है प्राप्ति स्वरूप यों ही जानल। प्राप्ति नहीं होगी, कौन कहता है? अरे जिसकी प्राप्ति नहीं हो सकती उस व्यर्थ की चीज़ों में, परद्रव्य को तू अपना बनाने में लगा है, व्यर्थ की खोटे कार्य में जो कभी हो नहीं सकता। अरे प्राप्ति ना हो ये कैसे हो सकता है? वो तो प्राप्त है। अरे आयु थोड़ी, बुद्धि अल्प, और श्रुत का तो पार नहीं है। क्या कह रहे? आयु थोड़ी है, बुद्धि अल्प है, श्रुत का तो पार नहीं है। अरे यहाँ तो श्रुत की बात कर रहे हैं, हम तो खोटी चीज़ों में लगे हैं। यूट्यूब का पार है क्या आपके? कब पार पालोगे? ज़िंदगी भर यूट्यूब में घुसे रहोगे, इसको देख लें इसको देख लें, कभी पार नहीं लगा। घंटों निकल जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, थक जाते हैं, रात के 2-2 बजे सोते बच्चे हमारे आजकल। क्यों? क्योंकि यूट्यूब को देखते रहते वो। इनका कोई पार नहीं है भैया। अंत में निराशा, हताशा और थकान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा भैया। हाँ, इसमें हे जीव तुझे वही सीखना योग्य है कि जिससे भव समुद्र तरा जाए। हाँ, एक चीज़ कह रहे थे, बड़े लोगों की विनय करना चाहिए, लेकिन जब जिनवाणी चल रही हो तब खड़े नहीं होना चाहिए। सामान्य रूप से आए तो अपन खड़े हो जाओ जो तो विनय अच्छी है, लेकिन जिनवाणी देवसाद गुरु उत्कृष्ट है ना। अभी जिनवाणी चल रही तो आप बीच में खड़े हो जाओ जिनवाणी चलते में, तो जिनवाणी की अवज्ञा होती है। इस चीज़ का बहुत संतुलन के साथ विवेक रखना चाहिए, ठीक है ना? आप लोग समझदार हैं, बाकी हम क्या कहें। स्वानुभव, हाँ, अरे आयु थोड़ी है, बुद्धि अल्प, और श्रुत का तो पार नहीं है। इसमें हे जीव तुझे वही सीखना योग्य है कि जिससे भव समुद्र तरा जाए। आप सोचो, मनुष्य में अगर देखी जाए भोग भूमिया की तो 3 पल्ल की, 2 पल्ल और 1 पल्ल, और हमारी जो कर्म भूमि के मनुष्य उसकी 1 कोटि पूर्व। हमें ना तो हम भोग भूमिया हैं, ना 1 कोटि पूर्व की आयु वाले हैं, और आज तो 50 वर्ष भी शांति से निकल जाएं ये भी कठिन है। इतनी सी थोड़ी आयु में हम भोगों में अगर जीवन लगा देंगे, भाई साहब, भोगों में इतनी सी जीवन लगा देंगे तो मिलेगा क्या? हाँ, दूसरी निष्प्रयोजन बातों को छोड़कर मूल प्रयोजनभूत इस बात को जान कि जिसके जानने से आत्मा इस संसार समुद्र से तिर जाए। संसार समुद्र से तिर जाए। एक कला सीख लो,
सही बताएं, बाहर की लौकिक चीज़ें तो पुण्य के अधीन है, सब सहज मिलने वाली हैं। अगर आयु है तो इस पेट में 2 रोटी जाना है तो जाएंगी, कोई रोकने वाला नहीं है। पशुओं को, त्रियंचों को मिल जाता है, चींटी को कण और हाथी को मन मिल जाता है, तो हमारा पुण्य नहीं होगा। हमारा आयु है, जब तक जीवन है तो मिलेगा, फालतू के फोकट में ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत नहीं। इसके संबंध में दृष्टांत देते हैं। कोई विद्वान नौका में बैठकर जा रहे थे, बीच में नाविक से बातचीत करते हुए उन्होंने पूछा, क्यों भाई नाविक, तुम्हें संगीत आता कि नहीं आता? नाविक ने कहा, ना भाई। थोड़ी देर बाद फिर पूछा, अजी संस्कृत व्याकरण आता है, ज्योतिष आता है, गणित आता है? नाविक ने कहा, नहीं जी, एक कुछ नहीं आता। अंत में पंडित जी ने पूछा, भैया कम से कम लिखना पढ़ना तो आता होगा? नाविक ने कहा, नहीं जी, हमारे पास तो यह नदी भली और हमारी नौका भली, हम तो सिर्फ यह जानते हैं कि पानी में कैसे तैरना। क्या जानते हैं आप? क्या क्या जानते हैं? तैरना जानते कि नहीं जानते? तब पंडित जी बोले, बस तब तो नाविक भाई तुम्हारी जिंदगानी पानी में ही गई। हम तो न्याय, कानून, संस्कृत, व्याकरण, संगीत, गणित, ज्योतिष आदि सब जानते हैं। नाविक ने कहा, बहुत अच्छी बात है भैया, हमें इनसे क्या, हमें तो हमारी नौका से काम। अभी यह बातचीत चल ही रही थी कि इतने में तेज पवन चलने लगी और नौका डवाडोल होकर पानी में बहने लगी तथा डूब जाने की स्थिति उपस्थित हो गई। इतने में बातचीत हो ही रही थी पंडित जी और नाविक की, उतने में हवा चली जोर की और क्या हुआ, नाव डगमग होने लगी। तब नाविक ने पूछा, क्यों पंडित जी महाशय, आपको तैरना आता कि नहीं आता? पंडित जी ने क्या कहा, भैया मुझे सब आता है लेकिन बस एक। विद्वान तो घबरा गया और कहा, नहीं भाई मुझे और सब आता है, मात्र एक तैरना नहीं आता। नाविक ने कहा, आप सब कुछ सीखें किंतु तैरना नहीं सीखे, यह नौका तो अभी डूब जाएगी। मैं तो तैरना जानता हूँ, अतः मैं तो तैरकर उस पार पहुँच जाऊँगा, किंतु आप तो नौका के साथ अभी डूब जाएंगे। अतः आप और आपके साथ में आपकी सब विद्याएं पानी में विराजी। ये सब विद्याएं जो तुम्हारी हैं, अगर एक तैरने की या तैरने की विद्या नहीं सीखी, बाकी सब हमने सीख लिया तो भी वह हमारे काम की नहीं है। जैसे पंडित जी डूब गए, पंडित जी की तो वह एक काल्पनिक घटना है, लेकिन हमारे साथ यह नहीं हो जाए कि लौकिक कलाएं हम सब सीखें और स्वानुभव की कला ना सीखें, तो यह सब कलाएं हमें संसार सागर से तैरने में सहयोगी नहीं हुए। अब बहुत सुंदर समय सार जी के माध्यम से भव सागर से कैसे तैरें, वह कला यहाँ सिखाई जा रही है और आदरणीय त्यागी सब विराजमान हो चुके हैं। अब उनके माध्यम से हम तो यहाँ पे बस लोग थोड़े व्यवस्थित हो जाएं इसलिए बैठ जाते हैं, बाकी उपदेश तो आपका होता है, तो हम तो भूमिका के लिए यहाँ बैठते हैं।